हमारे घर में कोई डीएम कलेक्टर नहीं है। हम चाहे गांव में काम करें और चाहे दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, करना हमको मजदूरी ही है। तो हम क्यों ना अपनी सुविधा देखें? क्यों फर्जी हम बड़े नहीं बने? सोचिए आप, अगर यही मनरेगा में हमको रोज का 500 रुपये लेबरगिरी में मिलने लगे, 700 रुपये मिस्त्रीगिरी में मिलने लगे, साल भर हमें अपने गांव में ही काम मिलने लगे, आराम से मिलने लगे, इज्जत से मिलने लगे, किसी से बहुत हमको निवेदन न करना पड़े, चापलूसी न करनी पड़े, मजदूरी एक हफ्ता बीतते ही मेरे खाते में आ जाए, हमारा जॉब कार्ड बना रहे, उसका नवीनीकरण हर 5 साल पे होता रहे, रोज प्रतिदिन हम जब काम पर सुबह जाएं 10 बजे तो 12 बजे तक, 2 बजे तक हमारे जॉब कार्ड पे हमारी हाजिरी चढ़ जाए, हम काम पे रहें तो सरकारी काम की तरह हमारा बीमा हुआ रहे, सरकारी काम की तरह हमें दवाई की सुविधा मिले। हम अगर मनरेगा मजदूर हैं, हमारा जॉब कार्ड बना है, तो हमें आवास की ज़रूरत हो तो हमें सरकारी आवास मिले, हमें शौचालय की ज़रूरत हो तो हमें शौचालय मिले, हमें पेंशन की ज़रूरत हो तो हमें पेंशन मिले, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। और ये सब सुविधा मनरेगा कानून में पहले से ही लिखा है। मनरेगा कानून में इतनी सुविधाएं लिखी हैं कि अगर भौजी लड़का लेकर के काम करने जाएं तो उस लड़का को भी खिलाने के लिए, उस बच्चे को भी खिलाने के लिए वहां दाई रखने की व्यवस्था कानून में बनाई गई है। बच्चे को खेलने के लिए खिलौना, झूला तक की व्यवस्था और उसके खरीदने के पैसे की व्यवस्था तक बनाई गई है। लेकिन हमारी नासमझी, आज हम अगर गरीब हैं, आज अगर हम परेशान हैं और बहुत परेशान हैं, भले हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख करके ये महसूस करते हो कि हम सुखी हैं और भैया जो है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लुधियाना कमा रहे हैं और पैसवा आ रहा है, तो हम अपना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मौज काट रहे हैं। लेकिन सही यही है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम पूरे परिवार के साथ इकट्ठा रह नहीं पा रहे हैं। इतना बढ़िया कानून मनरेगा है जितना बताया मैंने अभी आपको, और इसी बढ़िया होने के नाते हमारे जो अगुआ हैं, मुखिया हैं, उनकी नज़र हमारे इस कानून पर पड़ गई। नहीं तो हमें याद है 10 साल 12 साल पहले हम लोगों के हर घर से एक लोग कम से कम नरेगा में काम करने जाते थे, शाम तक काम करते थे, समय से पैसा मिलता था, खुशहाली रहती थी। लेकिन आज काम मांगो तो काम नहीं, काम मिल गया तो मजदूरी कितना, 252, जिससे कुछ भी नहीं हो सकता। वह भी मिलेगी कब, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जॉब कार्ड 15 साल हो गए, उसको नया नहीं बनाया गया। आप सब लोगों के पास जॉब कार्ड होगा, जाकर के उसका पन्ना पलटिएगा, 1-2 पन्ना पे हाजिरी लगी मिलेगी, लिखा मिलेगा। लेकिन ये काम 15 साल पहले होता था, जब कानून नया नया बन के आया था। अब न आपके जॉब कार्ड को कोई नया बनाता है, न उस पर कोई हाजिरी चढ़ाता है, न मजदूरी बढ़ाने की कोई मांग करता है। और आप नादान हो, नासमझ हो। अब आप ये कहने लगे हो नरेगा में कौन जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेगा में आपको फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि आखिर में नरेगा में फायदा क्यों नहीं है।
अगर आपने सोचा होता तो आज दिन दूसरा होता। आज बाबू भैया लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, गुजरात नहीं कमाने जाते, और अगर जाते भी तो भौजी नरेगा में करती। 500 रुपया रोज मिलता, हर हफ्ता 3500 रुपया घर आता, हर महीना 15,000 घर आता। इज्जत के साथ सरकारी नौकरी की तरह मनरेगा की नौकरी है। 10 बजे जाते, दिन में 2 घंटा लंच करते, शाम को 5 बजे तक करते, अपने घर आते। भैया का पैसा, भौजी का पैसा इकट्ठा होता तो परिवार का दिन दूसरा होता। बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा पाते, किसी को डॉक्टर बनाते, किसी को नर्स बनाते, किसी को मास्टर बनाते, और हम भी अमीर हो जाते, हम भी खुशहाल हो जाते। लेकिन हम अपनी नासमझी से सरकार द्वारा दिए गए इस रामबाण इलाज मनरेगा को अपने ही हाथ से आग लगा दे रहे हैं। और जो हमारे मुखिया हैं, जिनकी बात हम आंख मूंद कर मान रहे हैं, जिनकी हम चापलूसी कर रहे हैं, वह जान रहे हैं कि हम नासमझ हैं, इसलिए वो हमें थपकी देकर सुला रहे हैं और हमारे हक के नरेगा की मलाई खुद खा रहे हैं। आपको यह चीजें मिल सकती थी अगर आप समझदार हो जाते। आप अपने मनरेगा मजदूर संघ से जुड़ जाते, लेकिन नहीं, यहां भी दिक्कत है। एक वर्ष का 100 रुपए अपने कमाई का संगठन को सदस्य बनने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क देना है, 100 रुपया। उसके बाद सदस्यता का फार्म भर देना है, उस 100 रुपया की रसीद ले लेनी है। और जब हम अधिकारी से, सरकार से लड़ने के लिए चलें कि मेरी मजदूरी 500 की जाए, मुझे साल भर काम दिया जाए, मेरे जॉब कार्ड का हर 5 साल पे नवीनीकरण किया जाए, मेरी मजदूरी हर हालत में 7 दिन में मुझे मिल जाए, हमारा बीमा बना रहे, हमारी बीमारी हजारी की दवा का पैसा हमें मिले, श्रम विभाग हमारे घर आके हमारा रजिस्ट्रेशन करे, बिटिया की शादी, बेटे की पढ़ाई, घर के बनाने का खर्च हमें दे, तो गांव से, घर से आप निकले और हमारे साथ खड़ा होकर के सरकार के सामने हल्ला मचाए। 2 या 3 महीना हल्ला मचाने में ये सब मिल जाएगा। और ये हल्ला मचाना था हमारे मुखिया को। उन्हें कहना था अधिकारी से, सरकार से, कि इनकी मजदूरी कम है, इनकी मजदूरी 500 करो, इनका जॉब कार्ड नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, हमें जॉब कार्ड छाप के दो, इनको हमें काम की जगह पे हमारी मुखिया को पानी, मीठा, दवाई सब सुविधा देनी थी, हमें इज्जत देनी थी, लेकिन नहीं दिए। आपके सामने मनरेगा मजदूर संघ का पदाधिकारी टोपी लेके, फार्म लेके बैठा हो, आप उसके पास आ गए, वो आपको समझाना शुरू किया, और ज्यों ही कहा कि जाइए 100 रुपया जॉब कार्ड और आधार कार्ड लेकर आइए, सदस्य बनिए, तुरंत आपकी चालाकी जग जाएगी। तरह तरह बहानेबाजी सोचना, अरे कहाँ पैसा आए, कहाँ 100 रुपया है, बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अपना हक, अपना अधिकार लेने के लिए मजबूती से सरकार के सामने, चोरों के सामने खड़ा होने के लिए 100 रुपया नहीं। अब आपके बीच में दूठ दलाल
हमारे मुखिया जी के बैठे होंगे, अभी वो फोन टनकाएंगे, अरे मुखिया जी गौवा के सब मजदूरवा इकट्ठा हो रहे हैं, इनको नरेगा के बारे में इनके संगठन के लोग आए हैं, सही सही बात बता रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये भड़क जाएंगे और आपकी लूट बंद हो जाएगी। तब तक मुखिया जी अपना माल गायब होते देखकर दौड़े चले आए और आपसे कह दिए मत जुड़ना मत जुड़ना, और आप भुर 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 उठे और घर चले गए। यही करोगे अभी आप यही करोगे और आप यही कर रहे हो। यही है नासमझी, इसी को मैं नासमझी कहा हूं। नहीं, अगर आप समझदार होते, हम समझदार होते तो आज 7 साल से आपका मनरेगा मजदूर संघ बना है, सरकार से लड़कर कह रहा है कि हमारी मजदूरी 500 करो, हम ही मजदूरों में से ही मनरेगा के काम के निगरानी निरीक्षण का अधिकार दो, हम ही निगरानी करेंगे कि हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। जितने हम मनरेगा मजदूर का मस्टोल निकला है, हम काम पर जा रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम कागज हमारे नाम निकला हुआ है और काम जेसीबी से हो रहा है, ट्रैक्टर से हो रहा है। सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारी मजदूरी हर हफ्ते दे दी जाए, सरकार से हम कह रहे हैं कि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हमारा निःशुल्क करो, श्रम विभाग की सुविधाएं हमारे घर तक पहुंचाओ, लेकिन हम मुट्ठी भर नहीं सुन रही है सरकार। जबकि हर गांव में हम 400-500 मनरेगा मजदूर हैं, उसमें से 200-300 तो ऐसे हैं जो खाटी मनरेगा मजदूर हैं, जिन्हें रोज मजदूरी ही करना है, चाहे वो गांव में करें, चाहे किसी बड़मनई के यहाँ करें और चाहे लुधियाना, पंजाब, गुजरात, दिल्ली करें, लेकिन मजदूरी ये करनी। लेकिन 100 रुपया घर से ला करके, जॉब कार्ड नंबर, आधार नंबर लिखवा करके, फार्म भर करके सदस्य बनने में बहुत परेशानी हो रही, उसी में सारा दिमाग लगा दिया जा रहा है। और मुखिया जी तो चाहते हैं कि आप इकट्ठा न हो, आप समझ ही न पाओ कि क्या गोलमाल चल रहा है। उनकी आप सुनोगे लेकिन अपने संगठन की नहीं सुनोगे। और ये भी बात जान लो, पुरानी कहावत है, जो अपने घर की नहीं सुना, पड़ोसी की बात माना, उसका घर सर्वनाश हो गया। और हम मनरेगा मजदूर भी यही कर रहे हैं 10 सालों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, मुखिया जी की सुन रहे हैं, दलालों की सुन रहे हैं। नहीं तो 100 रुपया बहुत बड़ी धनराशि थोड़ी होती है। एक साल में एक बार जमा करना है और साल में 2-4 बार धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाना है। एक आध साल गए कि हमारा जो खजाना है, नरेगा का खजाना, वो हमारे हाथ में आ जाता और हम पूरे परिवार से गांव में रहते, बढ़िया काम करते, बढ़िया पैसा कमाते, घर को खुशहाल करते। ये कानून है। आप देखिए नौकरी करने वाले कैसे संगठन बना लेते हैं। 10,000 पे नौकरी मिलती है, लड़ते लड़ते उसको 25,000 करा ले जाते हैं। पीएफ, फंड, बोनस, पेंशन सब उनका लागू हो जाता है। हम भी मनरेगा मजदूर अगर इकट्ठा होंगे, अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे, संगठन के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो हम भी सरकारी हो जाएंगे। हम भी सरकार की जैसे सरकारी नौकरी का लाभ लोग पाते हैं, हम भी पाएंगे। और हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, 3 करोड़ हैं। और अगर 100-100 रुपए संगठन को दे के हम 3 करोड़ संगठन में जुड़ गए और लखनऊ धरना देने नहीं गए, अपने अपने गांव में धरना पे बैठ गए, तो 10 दिन में हमारी मजदूरी 500 हो जाएगी। 10 दिन में हमें सब मिल जाएगा जो हम चाहते। आपने मेरा वीडियो देख लिया ने? अब आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो अपनी बड़के मोबाइलिया में जितने लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, सब पे इसे शेयर करके उनसे कहिए वो भी देखें। ये आप अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो, अगर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं तो
इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो, अपने बच्चों को इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं तो आप हर नंबर पर इसे भेजिए और लोगों से कहिए, सुनें, देखें, और 100 रुपया दे करके अपने मनरेगा मजदूर संघ से जुड़िए। अगर आपके गांव में नहीं कोई आया है तो फोन करके बुलाइए, सब लोग इकट्ठा होइए, एक मुश्त जुड़िए। मुखिया भड़काएं या दलाल भड़काएं, किसी की मत सुनिए। एक बार लड़िए भगवान का नाम लेकर के, ऊपर वाले का नाम लेकर के। आइए, अपने लिए सोचते हैं। अब तक हम लोगों ने दूसरे के लिए बहुत सोचा, अब तक हम लोगों ने दलालों से अपने आप को बहुत लुटवाया, लेकिन आइए एक बार अपने आप को बनाते हैं, अपने संगठन से जुड़ते हैं, मनरेगा मजदूर संघ का सदस्य बनते हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, कदम से कदम चलते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक का साहस बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारत जय मनरेगा।